विदिशा के मुक्तिधाम में पिछले 2 दशकों से मानव अस्थियां लॉकर में बंद हैं। अंतिम संस्कार के बाद सगे संबंधी मुक्तिधाम में अस्थियों को ताले में बंद कर भूल गए। मोक्ष की आस में 19 अस्थियां सालों से अपनों की बाट जो रही हैं और अस्थियों के मालिक बेगाने बन सुध लेने को तैयार ही नहीं हैं। विदिशा के मुक्तिधाम में सालों से तालों में बंद हैं। मोक्ष की आस लिए मानव अस्थियां। वृद्धाश्रम में मोक्ष की आस में अपनों की राह देखती सैकड़ों जिंदगियां। मुक्ति से मिलेगा मोक्ष। लोहे की तिजोरी के बाहर लटके इन तालों को देखकर आप इस सोच में मत पड़ जाइएगा कि ये किसी सरकारी बैंक का लॉकर है। ये किसी बैंक का लॉकर नहीं, बल्कि विदिशा के मुक्तिधाम सेवा समिति का लॉकर है, जिनके अंदर सालों से लावारिस अस्थियां पड़ी हैं। लॉकर के अंदर पड़ी इन अस्थियों को इनके अपनों ने विदिशा के मुक्तिधाम में जलती चिता में इस भरोसे के साथ छोड़ा था कि जब चिता की आग ठंडी होकर अस्थियां राख बन जाएंगी तो लौट कर आएंगे और अपने माँ बाप की अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर मोक्ष दिलाएंगे। 2 दशक बीत जाने के बाद अपने तो क्या, बेगाने भी इन अस्थियों की सुध लेने नहीं आए। सालों से लावारिस हालत में लॉकर में पड़ी ये अस्थियां मुक्ति के लिए तरस गई हैं। मरने के बाद भी मोक्ष की आस में सालों से तालों में बंद अस्थियों को चैन नहीं है। ये तो देखा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जीते जी अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत हैरत की बात है कि ऐसी संतानें भी मौजूद हैं जो अंतिम संस्कार के बाद में अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित नहीं करते हैं। उनका विसर्जन हम सभी मिलकर समय सीमा में करें। विदिशा में सिर्फ तालों में बंद पड़ी अस्थियों का ही हाल बुरा नहीं है। विदिशा के हरि वृद्धाश्रम में सालों से लावारिस पड़े और अपनों की बाट जोहते जोहते सैकड़ों माँ बाप की आंखें अब पथरा गई हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अपनों की आस लगाए बैठे ये लोग वृद्धाश्रम के सहारे अपनी बाकी जिंदगी काट रहे हैं। वृद्धाश्रम में दिन काट रहे बुजुर्गों की सेवा में जुटे लोगों को अभी से ये डर सता रहा है कि इन लोगों को मुक्ति का मार्ग अपने नहीं, बेगानों के हाथों ही मिलेगा। पिछले 15 वर्षों से यहाँ मुक्ति को तरस रही हैं अस्थियां। वर्तमान कार्यकाल में जो अध्यक्ष है मुकेश टंडन, उनकी परिषद के लोग, हम सारे समिति के लोग 30 सितंबर को पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ऐसी अस्थियों को तर्पण से मुक्ति दिलाएंगे और एक अच्छा आयोजन करेंगे। दान पुण्य के साथ पिंड दान करके बेतवा में और नर्मदा जी में ऐसी अस्थियों को हम विसर्जित कर समाज में एक उदाहरण देंगे। सालों से तालों में बंद अस्थियों को लेने अगर कोई अपना नहीं आता है तो मुक्तिधाम सेवा समिति के प्रयास से 30 सितंबर 2016 को पितृलोक मोक्ष अमावस्या के दिन लावारिस अस्थियों को मुक्तिधाम सेवा समिति के लोग पूरी विधि विधान से मुक्त कर मोक्ष दिलाएंगे। और मैं वर्षों से ये देख रहा हूं कि जिन संतानों को माँ बाप ने बड़े अरमानों से पाला, वो संतानें उन्हें लावारिस छोड़कर यहाँ पर चली जाती हैं और हम उनकी पूरी सेवा करते हैं और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार। हम कोशिश करेंगे कि उन अस्थियों का विसर्जन भी हमारे हाथों से हो और हमारे सहयोगियों के द्वारा हो। उम्मीद है वृद्धाश्रम में बेसहारा छोड़कर जीते जी मार दिए गए लोगों को और अपनों के मुंह फेर लेने से मरने के बाद भी मोक्ष की आस में लावारिस पड़ी अस्थियों को बहुत जल्द दूसरों के हाथों ही सही मुक्ति जरूर मिल जाएगी। अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, विदिशा।